आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबका दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पत्नी की कदर। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करते थे और जहाँ पर भी कोई मजदूरी का काम मिलता था बड़ी ईमानदारी से करते थे, इसलिए नाथू और रामकली को काम की कमी नहीं थी। अभी एक ठेकेदार के पास काम कर रहे थे जहाँ एक बहुत बड़ा 3 मंजिला घर बन रहा था। एक दिन नाथू अकेला ही काम पर आया था। उस दिन दोपहर में ठेकेदार ने देखा कि नाथू खाना नहीं खा रहा, तो पूछने पर उसने बताया कि साहिब आज रामकली की तबीयत ठीक नहीं थी। जब वह सुबह खाना बनाने लगी तो मैंने मना कर दिया क्योंकि वह बेचारी आज बुखार से तप रही थी, इसलिए मैंने उसे आराम करने को बोला। यह सुनकर ठेकेदार ने उससे अपने साथ खाना खाने का आग्रह किया, तो उसने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि साहिब रामकली नाराज हो जाएगी और बोलेगी कि मैं सुबह बनाकर तो दे रही थी, आप लेकर क्यों नहीं गई। ये सुनते ही ठेकेदार ने कहा, नाथू तुम कितना डरते हो अपनी पत्नी से। तभी नाथू ने कहा, मैं डरता नहीं साहिब, कदर करता हूँ अपनी पत्नी की। यह सुनकर ठेकेदार को हंसी आ गई और बोला, नाथू न तो उसका कोई रूप रंग है और न ही वह इतनी सुंदर है, फिर क्यों उसके पीछे पीछे घूमता है। तभी नाथू बोला, साहिब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका रूप रंग नहीं है और वह सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी वह मुझे सबसे अच्छी लगती है। यह सुनकर ठेकेदार ने कहा, नाथू तू तो पूरा जोरू का गुलाम है, क्या पत्नी के अलावा कोई और रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं होते। नाथू ने कहा, देखिए साहिब, माँ बाप तो जन्मदाता होते हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता जन्मजात का होता है, बाकी सगे संबंधी मतलब के लिए एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। और अब आप मेरा और अपना ही रिश्ता देख लीजिए जो काम और पैसे से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन साहिब पत्नी शादी से पहले हमारी कोई सगी रिश्तेदार नहीं होती, लेकिन फिर भी वह शादी वाले दिन से ही हमारे हर सुख दुख में साथ देती है। और आप मानो या ना मानो साहिब, पत्नी हर रिश्तों का भंडार होती है। जब वह हमारे लाड लड़ा रही होती है और हमारी देखभाल कर रही होती है तो वह एक माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं तो वह यह विश्वास दिलाती है कि इसका सही इस्तेमाल करेगी और अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ देगी। उस वक्त वह एक पिता की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमारे लिए किसी बात पर चिंतित होती है और हमारा साथ देती है तो वह उस वक्त एक भाई और बहन की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमें नई नई इच्छाएं बताती है, हमें नखरे दिखाती, हमसे रूठती है और हमसे जिद करती है तो वह उस वक्त एक बेटी की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है और हमारी गलती हमारे सामने रखती है तो वह उस वक्त एक दोस्त की भूमिका निभा रही होती है। और जब वह हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाती है तब वह एक मालकिन की भूमिका निभा रही होती है। देखिए साहिब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि पत्नी ही एक ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी मतलब के आपका हर जगह पर साथ देती है और आपके वंश को आगे बढ़ाती है। अगर साहिब कोई पत्नी सुंदर हो और इन सब गुणों से वंचित हो तो उस घर में कैसी खुशियाँ होंगी। लेकिन मेरी पत्नी में ये सब गुण हैं और थोड़ी बहुत कमी तो साहिब जी सब में होती है, मगर साहिब जी वह मुझे अपने से भी ज़्यादा प्यार करती है और मेरा ध्यान रखती है। तो अब आप ही बताइए, अगर मैं अपनी पत्नी की इज्जत और कदर करता हूँ तो इसमें क्या गलत करता हूँ। ठीक है साहिब जी, देर हो रही है, अब मैं काम पर चलता हूँ। ऐसा बोलकर नाथू अपने काम पर लग जाता है। लेकिन उसकी बात सुनकर ठेकेदार सोचने लगा कि आज एक छोटे से आम इंसान ने मुझे सही में एक पत्नी का महत्व समझाया है कि हर शादीशुदा मर्द का सबसे पहला कर्तव्य अपनी पत्नी की इज्जत करना और कदर करना होता है। यहीं से ही एक खुशहाल जीवन की शुरुआत होती है। और उसके बाद से ठेकेदार अपनी पत्नी की पहले से भी ज़्यादा इज्जत करने लग गया था। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।